उपजीवन रक्षक अधिनियम ने बोकारो रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति को पुनर्जीवित कर दिया। बताते चले कि सुबह लगभग 10 बजे जब ट्रेन नंबर 1280 एक पूरी एनडीएलएस पुरुषोत्तम एक्सप्रेस बोकारो रेलवे स्टेशन एफपी नंबर 1 से रवाना हो रही थी, एक पुरुष उक्त ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक से नहीं चढ़ सका और दरवाजे पर फिसल गया, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कर्मचारी उसकी ओर दौड़े और ट्रेन से बाहर खींचकर उसकी जान बचाई। शाहजहांपुर में हरियाणा राज्य के मेवात में हुए दंगे के विरोध में हिंदू शक्ति दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। हरियाणा राज्य के मेवात क्षेत्र में हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्रा पर हिंसक मुस्लिम समुदाय द्वारा की गई बर्बर हिंसा, पत्थरबाजी, गोलीबारी, आगजनी और तोड़फोड़ के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेकर मेवात क्षेत्र को मुस्लिम आतंकवादी क्षेत्र घोषित करने और दोषियों पर रासुका की कार्रवाई करने हेतु मांग पत्र सौंपा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सब लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में हम सब सुरक्षित हैं। जो मुस्लिम आतंकवादी हैं हमारी धार्मिक शोभा यात्रा पर कहीं पथराव करते हैं, कहीं आतंकित हमला करते हैं। अभी मेवात में शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकल रही थी, तो मेवात के कुछ क्षेत्रों में जो मुस्लिम आतंकवादी हैं उन्होंने उन श्रद्धालुओं को घेर कर ऐसी बेमौत मारा, पूरा नरसंहार करने का पूरा इरादा था। अगर समय पर पुलिस प्रशासन और वहाँ के हिंदू जागरूक लोग इकट्ठा न होते तो शायद ये हिंदुस्तान में पहला होता इतना बड़ा नरसंहार। जो 1947 में हुआ था वो इस समय हो रहा है। जहाँ जहाँ मुस्लिम 40% से होते हैं ज़्यादा, वहाँ काफिरों को जीवित रहने का उनका कोई अधिकार नहीं। जैसा उनकी आसमानी पुस्तक में लिखा है वो सब ये कर रहे हैं। आने वाले समय में मुझे ये लगता है, हिंदू शक्ति दल का मानना है, अगर हिंदू सशक्त नहीं होता है तो वो लेटर। सिद्धार्थनगर जिले के पथरा थाना क्षेत्र के कोनकटी चौराहे स्थित पोल्ट्री फार्म में हुई 2 नाबालिग बच्चों के साथ अमानवीय घटना को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश बाल आयोग संरक्षण द्वारा जिलाधिकारी को जारी किए गए पत्र में जिले के नाबालिग बच्चों के साथ किए गए अभद्रता और प्रताड़ना की तथ्यात्मक जाँच और उस पर अब तक की गई कार्रवाई उपलब्ध कराने की बात की गई। वो लेटर आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है और जो कार्रवाई की गई है उसका जवाब दिया जाएगा। इसके पहले कल ही हमने बाल कल्याण समिति जो जिला स्तर की होती है उनके सभी टीम मेंबर्स को वहाँ भेजा गया था और वो वहाँ जाकर जांच करने के लिए कि इस बिंदु पे कि जो घटना हुई, घटना के प्रति जिम्मेदार कौन थे, कहीं किसी पुलिस इत्यादि या किन्हीं से चूक तो नहीं हुई, इसके पहलू को तथा उसके बाद की स्थिति को उनके उपचार वगैरह में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो उनके उपचार के लिए कल ही दोनों बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया और वो भी भर्ती है और प्रॉपरली उन्हें कोई खतरा नहीं है, परंतु उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है कि जिस तरह की घटनाएं थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी, तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और हम लोग तमाम सभी पहलुओं को देख रहे हैं कि उन बच्चों का कैसे आगे काउंसलिंग करके ठीक किया जा सके। कहीं कोई उनके मनस्थिति पे कोई समस्या होगी तो उसको भी काउंसलिंग करके हम लोग उसको बेहतर करेंगे और घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी हम लोग तमाम कार्रवाई करेंगे। सर जनरली जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं सर, उसके पीछे जो जो काज निकल के आता है वो अवेयरनेस की बात होती है, क्योंकि जिन लोगों ने किया है जैसा देखने में आ रहा है, तो सर इस तरह की घटनाएं ना हो या अवेयरनेस किस तरह से किया जाए, क्या इस तरह नहीं, नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है क्योंकि घटना जिस जगह हुई है वो जगह भी बहुत रिमोट एरिया है और जो घटना करने वाले हैं उनमें से आधे से ज़्यादा 8 लोगों में से 4 या 6 लोग नाबालिग ही हैं जिनकी खुद की आयु 15-16 वर्ष है। तो अवेयरनेस की कमी तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है और अगर उन्हें पता रहता कि ये इतना बड़ा क्राइम है तो मुझे लगता है कि एक बार ज़रूर सोचे होते। परंतु इस तरह के बच्चों को ही लेकर ही हम लोग संभव होगा तो उस एरिया में और काउंसलिंग वगैरह करेंगे, अवेयरनेस फैलाएँगे कि ऐसी घटनाएँ कभी दोबारा ना हो, इसका हम प्रयास करेंगे।
जालौन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक डीसीएम गाड़ी में लदे हुए विद्युत उपकरण पकड़े गए। साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बदमाशों को भी पकड़ा गया। विद्युत उपकरणों के गुम होने की सूचना पर पुलिस ने 24 घंटे में 100% बरामदगी की। पकड़े गए सभी लोगों को माल और गाड़ी सहित जालौन कोतवाली लाया गया। सभी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जालौन कोतवाली को एक अहम सफलता हाथ लगी है। दरअसल जनपद जालौन में विद्युत उपकरणों को बदलने का काम हो रहा है और इसका ठेका नागार्जुन एंटरप्राइजेस कंपनी है वो लिए हुए है। और चूंकि पुराने उपकरणों को बदलकर एक जगह डिपो में स्टोर किया जाता है और वहाँ पर उसको रिसेल या फिर कंपनी के जो रूल ऑफ रेगुलेशन है उनके हिसाब से काम किया जाता है। तो चूँकि कल कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों ने जालौन कोतवाली में एक FIR दर्ज कराई थी कि एक DCM गाड़ी में उनके कुछ उपकरण हैं, विद्युत तार हैं और भी इंसुलेटर यानी और बहुत सारा सामान है, लगभग 2 दर्जन से अधिक सामान है जो जिस गाड़ी में था वो गाड़ी सहित आदमी गायब है। इसकी सूचना जालौन कोतवाली में दर्ज हुई थी। तो जालौन कोतवाली पुलिस ने इस बरामदगी के लिए 3 टीमें गठित की थी और मुखबिर की सूचना पर अभी कुछ देर पहले उस DCM गाड़ी को बरामद कर लिया गया। आप मेरे पीछे DCM गाड़ी देख सकते हैं, इसमें विद्युत तार लदा हुआ है और भी सारे उपकरण, मतलब जो गायब हुआ था 100% बरामदगी की गई है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया जिन लोगों पर यह बात थी कि इन लोगों ने अमानत में खयानत की है और ये लोग माल लेके गायब हुए हैं। लाखों रुपए का माल है, इसको बरामद कर लिया गया है और पकड़े गए तीनों जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड जिलों के हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के एक जिले का है। इन तीनों लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई इसके बारे में। झांसी मंडी सचिव बाबूलाल ने सवाला मंडी का कार्यभार संभाला हुआ है। उन्होंने किसान भाइयों को मुख्यमंत्री की योजनाओं के बारे में बताया। मंडी को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। मंडी में सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ पानी की किल्लत ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। जल्दी थी इसके बारे में सर बताएं जरा। जी, मैं अपने सभी जनपद के किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि हमारे मंडी समिति द्वारा, मंडी परिषद द्वारा प्रमुख रूप से 3 योजनाएं चलाई जाती हैं उनके कल्याणकारी हितों के लिए। सबसे पहली हमारी योजना है मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना। इस योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाई अपनी फसल मंडी में ही बिक्री करें जिससे उनको कूपन प्राप्त हों और उस कूपन का एक ड्रा निकलता है जिसमें ढेर सारे अनेकों कूपन के रूप में निःशुल्क इनाम दिए जाते हैं, जैसे ट्रैक्टर ट्राली, पावर टिलर, अन्य ढेर सारे उपकरण दिए जाते हैं। हमारी दूसरी योजना जो है मंडी समिति की वो है मुख्यमंत्री कृषक खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना योजना। इस योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाई जो हैं उनके खेत में खड़ी फसल में यदि अग्निकांड की दुर्घटना हो जाती है या खलिहान में लगी फसल में अग्निकांड की घटना हो जाती है तो उस समय हम किसान भाइयों को उनको आर्थिक सहायता के रूप में उनको वास्तविक जो नुकसान होता है वो अथवा अधिकतम 30,000 से लेकर 60,000 तक रुपये उनको वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। हमारी तीसरी एक योजना है जिसमें हमारे किसान भाई, उसका नाम है कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाई यदि खेत पे कार्य करते समय, कृषि कार्य करते समय मान लीजिए कोई मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए आ रहा है तो कोई घटना हो जाती है या खेत पे कृषि कार्य करते समय सांप के काटने से या और कोई थ्रेसिंग करते समय कोई दुर्घटना हो जाती है। ऐसी अवस्था में यदि उनके शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त होता है अथवा मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में मंडी समिति उनके साथ में है और उनको रुपया 5,000 से लेकर 3 लाख तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करती है। साफ सफाई को लेकर मंडी में क्या कहेंगे सर आप? साफ़ सफाई को लेकर इस समय साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान है और मैं जब से यहाँ पे चार्ज लिया हूँ निरंतर मंडी की साफ़ सफाई के लिए निरीक्षण कर रहा हूँ और लोगों को निर्देशित कर रहा हूँ कि साफ़ सफाई बनाए रखें और प्रयास ये रहता है कि कहीं पे भी गंदगी ना रहे और पूरी तरीके से हमारे ठेकेदार जो सफाई के हैं, हमारे कर्मचारी या मैं स्वयं मौके पे जाता हूँ, सफाई उच्च क्वालिटी के कराने की कोशिश कर रहे हैं और
कुछ बीमारियों से बचाव के लिए भी हम लोग छिड़काव की व्यवस्था करते हैं। अभी तक कितनी मंडियों में आपने मुआयना किया? अभी तक मैं यहाँ पे 4 मंडियाँ, 4 मंडियों का मैंने निरीक्षण किया है और सभी की स्थिति बहुत अच्छी है। जी, इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ज्ञानवापी परिसर की एएसआई द्वारा सर्वे किया गया है। इसी बीच आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के पदाधिकारी मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मांग की कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के क्षेत्र में जो कथित रूप से शाही ईदगाह बनी है उसे जल्द सील किया जाए, क्योंकि ज्ञानवापी का सर्वे होने के बाद ऐसी आशंका है कि कुछ लोग जन्मभूमि के क्षेत्र में बनी शाही ईदगाह के साक्ष्यों को मिटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। प्राचीन साक्ष्यों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ईदगाह की दीवारों से श्री कृष्ण के शंख, पुष्प, शिलालेख, गुंबद आदि को मुस्लिम समाज के लोग नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि शाही ईदगाह में लोगों की आवाजाही बंद कर उसे सील कर दिया जाए और उसमें मौजूद साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र उरवाई गेट पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा और कार्यकर्ताओं द्वारा अनूठा धरना प्रदर्शन दिया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर जुबानी हमला किया और कहा कि पूरे ग्वालियर में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। लोगों के मनमाने तरीके से बिजली के बिल आंकलिक खपत लगाकर भेजे जा रहे हैं। वहीं विद्युत कनेक्शन और स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके कारण गरीबों और आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुई है। जा रहा है क्या पूरा अनाप शनाप बिजली के बिल, डिजिटल व्यवस्था, स्मार्ट मीटर लगाने की बात, गरीब के घर अंधेरा। आज जो कनेक्शन चंद पैसों में हो जाता था, आज वो गरीब को हजारों रुपए खर्च करके बिजली का कनेक्शन लेने को मजबूर है। और यहीं से बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, बिजली कटौती इतनी की जा रही है कि जनता के हाथ में हाथ का पंखा आ गया है। प्रद्युम्न सिंह जी, तुम्हारे राज में हाथ का पंखा जनता के हाथ में, जनता त्राही त्राही कर रही है। बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी और शिवराज सिंह जी जो पूर्व में कहा करते थे किसी जनता का 200 रुपए से ज्यादा बिजली का बिल आए तो भरना मत, अब वो स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रहे हैं, डिजिटल मीटर लगाने की बात कर रहे हैं। आज जनार्दन जनता के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, बच्चे गर्मी के मारे बदहाल हैं। तो इस समय जो हालत है प्रद्युम्न सिंह जी के राज में, पंखा जनता के हाथ में। किस चीज को लेकर बोकारो जिले के स्वास्थ्य सेवा में अहम भूमिका निभाने वाले एम्बुलेंस के पहिए को अब ब्रेक लगा दिया गया है। जिले के सदर अस्पताल के नजदीक सीएस कार्यालय के बाहर 108 एम्बुलेंस चालकों ने एम्बुलेंस खड़ी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पूरे जिले भर से आए एम्बुलेंस चालकों ने कहा कि 5 महीनों का बकाया वेतन का भुगतान नहीं दिया गया है, जिस कारण एम्बुलेंस चालकों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। परिवार का भरण पोषण करने सहित पारिवारिक जीवन की गाड़ी नहीं चल पा रही है। चालकों का कहना है कि हमसे कोरोना काल में भी 2 साल काम लिया गया और प्रोत्साहित राशि देकर सम्मानित करने का भी वादा किया गया था, उसे भी नहीं किया गया और ना हमारा बकाया वेतन दिया जा रहा। अधिकारियों के पास कई बार हम लोगों ने अपनी वस्तु की स्थिति बताई, इसके बावजूद भी हमारी बातें नहीं मानी जा रही हैं। इसलिए मजबूरन मांगों को लेकर आज वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जल्द उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। किस चीज को लेकर के आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? हम लोग 3 मांगे हैं, 3 जो दिक्कतें हम लोग को हैं उसके लिए बैठे हुए हैं। पहली दिक्कत है कि हम लोग को विगत 2 साल से सैलरी की दिक्कत आ रही है, जिसमें हर समय 5 महीने की सैलरी नहीं मिलती है। आज 5 महीने का वेतन का भुगतान नहीं हुआ हम लोग का। दूसरा, कोरोना काल का जो प्रोत्साहन राशि था वो भी हम लोग को नहीं मिला है। तीसरी बात ये है कि नई कंपनी आई है, उसमें अभी नए लोगों को भर्ती लिया जा रहा है। हम पुराने कर्मचारियों को पूछ ही नहीं रहा कोई, तो नई कंपनी में निःशुल्क हम लोग का चयनित किया जाए। किस चीज़ के लिए चयनित किया जाए? नौकरी के लिए। आप लोग क्या करते हैं, क्या काम क्या करते हैं? हम लोग 60 एम्बुलेंस में ड्राइवर हैं, कोई एमटी है के पद पर चयनित है हम लोग हैं। लेकिन अभी नई कंपनी आई है
तो कोर्ट जो बोला गया, कोर्ट ने भी कहा कि पुराने स्टाफ को रखा जाए, लेकिन नई कंपनी से भी हम लोग कोई सूचना नहीं दिया गया। तो नए लोगों को भर्ती ले रहे हैं वो लोग, तो हम लोगों को भी नए कंपनी में चयनित किया जाए निःशुल्क। क्या नाम हुआ? पंकज। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक दिखावा है। गोमिया स्वांग के रहने वाला एक गरीब परिवार आज अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर डीसी कार्यालय बोकारो के समक्ष अपने पूरे परिवार को लेकर धरना प्रदर्शन कर बैठ गया। बता दें कि आरटीआई के तहत अपने बच्चों को एडमिशन नामांकन वर्ष 2023-24 के लिए सभी अर्हताओं के साथ अपने पुत्र का ऑनलाइन आवेदन भी भरा था। उसकी एक सूची संबंधित डीएवी स्कूल स्वांग को भेजी गई थी। तब से लेकर अब तक कई बार स्कूल प्रबंधन से नामांकन की गुहार लगाई गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन इस दौरान भी लगातार नामांकन हो जाने का आश्वासन देता रहा। आश्वासन देने के बाद भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। इसी के चलते परिवार बच्चों सहित बोकारो उपायुक्त के समक्ष धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गया। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं परिवार के साथ। धरना प्रदर्शन करने का कारण ये है कि हमारे पुत्र अभिमन्यु कुमार यादव का हमने आरटीई के तहत हमने आवेदन भरा था। तो आवेदन भरने के बाद जब इनका मेरिट लिस्ट निकला तो हमने देखा कि हमारे बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में बताया। तो हमने उसके बाद वेटिंग लिस्ट बताने के बाद हमने कार्यालय आया, डीएससी साहब के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय आया और हमने पता किया कि हमारे बच्चे का वेटिंग में सर नामांकन बता रहा है। तो क्या हुआ सर, कारण बताइए। तो हमें वहाँ ऑफिस में बताया गया कि आपका बच्चा का वेटिंग में बता रहा है, तो सेकेंड लिस्ट में हो सकता है आपका बच्चा का नाम आ जाएगा। लेकिन हमने वो अवगत भी कराया कि सर हमारा घर स्कूल से 500 भी मीटर नहीं है और हम लोग वहाँ के विस्थापित हैं। हम लोग हमारे जो स्कूल है, हम लोग का ज़मीन टूटा हुआ है, सीसीएल इसका मुआवजा भी नहीं दिया है। कहाँ पे स्कूल है? स्कूल स्वांग डीएवी है गोमिया में। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे बात भी रखे डीएससी साहब के पास। तो बोले कि एक आवेदन आप दे दीजिए, उसके बाद इस पे हम कार्रवाई करेंगे और फिर आप चल जाइए। तो हमने फिर घर चले गए। उसके बाद सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार किए, लेकिन सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार करते करते हमने थक गया। उसके बाद हमने कार्यालय आए, कार्यालय में पूछा सर अभी तक लिस्ट आया नहीं है। हमने डीएससी साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे बच्चे का भविष्य का बात है, हमारे बच्चे का किसी हाल से सर नामांकन लिया जाए। तो इसी तरह से कार्यालय हमने बार बार दौड़ धूप किया। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट भी किया डीएससी साहब से। तो डीएससी साहब हमारे रिक्वेस्ट को समझते हुए, हमारे नम्रता को समझते हुए उन्होंने एक पत्र जारी कर दिए हमारे पुत्र के नाम से। पत्रांक संख्या 1152 पत्रांक संख्या है 15/7/2023 को जारी कर दिए कि जाइए आप स्वांग डीएवी में आप अपने बच्चे का नामांकन कर ली। पत्र लेके गए थे? हाँ, पत्र लेके गए। तो पत्र ले जाने के बाद भी वहाँ के प्रबंधक जो थे वो बोले कि हमारे पास ऐसा खबर कुछ नहीं आया है, तो हम अभी कुछ इसमें हम बात नहीं कर सकते। आप ऐसा कीजिए, इसको पोर्टल में डलवा दीजिए या मेल करवा दीजिए हमारे स्कूल में। हमने एक सप्ताह दौड़ धूप करके हमने उनके मेल में, उनके पोर्टल में भी डलवा दिए। तो नेक्स्ट टाइम जब प्रिंसिपल से हम मिलने गए तो प्रिंसिपल बोले कि हाँ बाबू, तुम्हारा लेटर तो आ चुका है, हमने देख लिया हूँ, लेकिन समस्या ये है कि अभी सीट फुल हो गया है। तो देखते हैं। फिर हमको बरगाने लगे, बहलाने लगे कि हो जाएगा हो जाएगा। हमने बहुत बार चक्कर लगाया। आज हमने कम से कम 20-25 दिन 30 दिन हो चुका है। तो अभी आप डीसी कार्यालय के पास है, क्या बोलने आए हैं? डीसी साहब से यही बात करने आए हैं कि हमारे बच्चे का नामांकन किसी तरह से करवा दिया जाए। यही है हमारे बच्चे का भविष्य का सवाल है। अगर आइन के माध्यम से अगर मेरा बच्चा का नामांकन हो जाए तो शुक्रगुजार हैं हम लोग तो इतना है नहीं बड़े आदमी कि हम लोग तो बच्चे को अवॉइड करवा सकते हैं, हम लोग पढ़ा सकते हैं। यही है उपायुक्त महोदय से क्षमा गए मिलने गए? मिलने नहीं गए अभी। जाइएगा मिलने? हाँ, जाएंगे, मिलने जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शिव कुमार यादव। कहाँ रहते हैं? स्वांग कोलवरी।
मथुरा के थाना राया इलाके में बीती रात पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी के साथ तमंचा और कारतूस बरामद किया है। आज एसओजी व थाना राया पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश बलदेव की तरफ से राया कट की तरफ ककरेटिया नहर की ये जो रास्ता है इससे होकर के जा रहे हैं। इस सूचना पर राया पुलिस तथा एसओजी के द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक बुलेरो इनको आती हुई दिखाई दी। बुलेरो को जब रुकने का इशारा किया तो बुलेरो चला रहे व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। पूछताछ पर उसने अपना नाम कोमल बताया, जो कि थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर का रहने वाला है तथा थाना राया से ट्रैक्टर चोरी की वारदात में वांछित था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी था। मौके से एक बुलेरो गाड़ी, एक तमंचा तथा भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई हैं। घायल बदमाश को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर के बिलौवा इलाके में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग और मारपीट का मामला सामने आया। दोनों पक्षों के विवाद में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जेएच अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। कल नाइट गश्त में मुझे जब यहाँ कंट्रोल रूम आया तो मालूम पड़ा कि बिलौवा में दो पक्षों में राजनीतिक द्वेषवश फायरिंग हुई है और दोनों पार्टियों के कुछ लोग यहाँ पर आकर जेएच हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वहाँ पर एक पार्टी के लोग आकर दूसरी पार्टी वाले जो हैं उनको मारा पीटी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं या हंगामा मचा रहे हैं। इसके जब मुझे सूचना प्राप्त हुई तो मैं तत्काल जेएच पहुँचा। वहाँ पर कंपू वर्तमान थाना प्रभारी सुरेश कुशवाहा, सत्यवान मिश्रा सब इंस्पेक्टर और अरविंद तोमर ये लोग मौजूद थे वहाँ पर। और जब मैं वहाँ अंदर पहुँचा तो वहाँ पर चौरसिया एंड पार्टी से कुछ लोग हंगामा मचाए हुए थे, जिनको मेरे द्वारा समझाइश दी गई और जिस पर वो कंट्रोल नहीं हुए, जिस पर वो उत्तेजनावश लगातार मतलब ये अशांति फैला, ऐसा लगने लगा कि ये अशांति और फैलाएंगे यहाँ पर अस्पताल में। तो एक पार्टी को कंपू और एक पार्टी को थाना पड़ाव पेट्रोलिंग मोबाइल से भिजवाया गया। लगभग कितना क्या फोर्स बुलाया गया अगल बगल के थाने? रात में जो पॉइंट वाले रहते हैं, अपने एफआरवी रहती है, अपने जो ब्रेवो साहबान थे, मतलब जो सिग्मा वर्तमान प्रभारी हैं, लगभग 40-50 का बल वहाँ पर तत्काल रूप से तैनात किया गया था। कितने लोग आए थे उसमें? एक पक्ष के 3 लोग थे, एक पक्ष के शायद एक क्या स्थिति है? अभी वहाँ पर हमारा बल तैनात है और अभी स्थिति शांतिपूर्ण नियंत्रण में। आज हमारे शाहजहांपुर से खबर सामने आई है, जहां समाजसेवी नदी सलमान जनहित की मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय के नाम जनहित की मांगों को लेकर बताया कि जनपद शाहजहांपुर शहीदों की प्राचीन नगरी है, इसलिए शहीदों की प्रतिमाएं की देखरेख बहुत ज़रूरी है। उनको सुंदर तरीके से पुताई कराई जाए और इस शहीद नगरी शाहजहांपुर को स्वच्छता और सुंदरता का ध्यान रखा जाए। समाजसेवी सलमान ने बताया कि बरेली मोड़ पर शहीदों की प्रतिमाएं लगाई जाएँ और शहीद बिस्मिल पार्क भी बनवाया जाए। आज हमारी समस्या जो है, शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है, शाहजहांपुर शहीदों के नाम से जाना जाता है। जिन शहीदों की वजह से हम चैन अमन की नींद सो रहे हैं, जिन शहीदों ने देश को आज़ाद कराया, उन्हीं शहीदों की प्रतिमाओं के आगे जो नरेंद्र मोदी जी की सफाई अभियान चल रहा है वो कागज़ों में नज़र आ रहा है। कि इसलिए कि सफाई अभियान हम बराबर करते रहते हैं और शहीदों की प्रतिमाओं की सफाई करते रहते हैं, मगर जो नगर निगम होने के पास में होने के बाद भी गंदगी रहती है, वहाँ पे लोग लेटे रहते हैं, कोई चप्पल पहन के चढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है। कई बार हमने मना भी किया मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उसी को लेकर हमने ये ज्ञापन दिया है। सब प्रशासन को जगाने का काम समय समय पर करते रहते हैं। अगर गाय की बात करी जाए, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी लाखों रुपया गौशालाओं बनाने में और तमाम उसमें पैसा लगा रहे हैं। गौशाला बनने के बाद भी गौशालाओं में भी मर रही हैं गाय। और अगर देखा जाए तो रोड पर तमाम भाई से रोड पर लगे रहते, निकलने की बहुत परेशानी होती। लोगों जो गाय जो है मर रही हैं, उनको गाय को पकड़ा जाए, उनको गौशालाओं में पहुंचाया जाए जिससे उनकी मौत ना हो सके। तो इसी के लेकर मैं ज्ञापन दिया है। इस तरह की तमाम समस्याओं को लेकर कई संगठनों ने ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खुलेआम आवारा पशु घूम रहे हैं, गंदगी व्याप्त है, आखिर क्या वजह हो सकती है?
लापरवाही है। आप देख रहे हैं कि प्रशासन जो अधिकारी हैं वो अपने एसी में बैठे रहते हैं। अगर जब कोई संगठन ज्ञापन देता तो थोड़ी देर के लिए तो ध्यान दिया जाता, मगर जो गाय गाय की बात करी जाए तो रोड पे जो मर रही हैं तो जो गौशालाएं बनने के बाद भी सरकार ने जितना रुपया लगा रही है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसी को लेकर मैं बराबर पहले भी दिया है ज्ञापन, आज भी दे रहे हैं प्रशासन। समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता तो आपका संगठन, आप समाज सेवी हैं, क्या करेंगे? तो हम जैसे पहले भी करते आए हैं धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रीय पशु गाय को मेरी मांग है कि घोषित किया जाए। और जो नदियों की बात है, नदियों की सफाई कराई जाए। जो नदियों में पानी कम हो रहा है जिससे लोग कूड़ा करकट डाल रहे हैं। जो हनुमान धाम है जहाँ पे मांस भी कुछ लोग डाल देते हैं तो उसमें पूजा करते हैं लोग तो उसमें चिथड़े नजर आते हैं। तो इसी की तमाम समस्याओं को लेकर हमने समय समय पर दिया है ज्ञापन प्रशासन जगाने का, तो आज भी हम दे रहे हैं। और जहाँ पर अगर बात करी जाए 3 मंत्री होने के बाद भी जहाँ पर कागजी कागजों में तो नज़र आ रहा है, मगर उसके बाद जो है सफाई कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। आज हम